श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रजलीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। 24वां अध्याय श्री गोवर्धन धारण लीला। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाने की कथा सुनो। ब्रज मंडल में प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सब ब्रजवासी 56 प्रकार के पकवान व्यंजन बनाकर देवताओं के राजा इंद्र की पूजा किया करते थे। अतः जब वह दिन आया तब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा के लिए अपने अपने घरों में भांति भांति के मेवा मिष्ठान बनाने शुरू किए। यशोदा जी की दासियां भी सब पदार्थों को पवित्रता से बना बनाकर संभाल कर रखती जा रही थी। बच्चों से कह दिया कि कोई भी किसी पदार्थ को ना छुए। हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण ने सब तैयारियां देखी तो मन में विचार किया, यह पकवान हमारे किसी देवता के काम आने चाहिए। निश्चय करके उन्होंने यशोदा जी से पूछा, हे मैया, आज सब ब्रजवासियों के घर में भांति भांति की मिठाइयां बन रही हैं, इसका क्या कारण? यशोदा ने कहा, पुत्र, इस समय मुझे बात करने का अवकाश नहीं है। तू ये बात अपने पिता से जाकर पूछ। कृष्ण जी नंदराय जी के पास पहुंचे, प्रश्न किया, बाबा, आज ये किस देवता की पूजा हो रही है? मुझे बताएं। बड़ों को उचित है कि छोटों को कुल की रीति बताकर किया करें। नंद ने उत्तर दिया, पुत्र, क्या तुमने अब तक इस पूजा का हाल नहीं सुना है? हम सब ब्रज के लोग प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा किया करते हैं। यह सब सामग्री मेघों के राजा इंद्र की पूजा के लिए बन रही है। उनकी पूजा करने से अच्छी वर्षा होती है। हमारे यहाँ बहुत दिनों से यह पूजा चली आ रही है। कृष्ण कहते हैं, बाबा, इंद्र की पूजा से आपने अब तक क्या पाया? मैंने सुना है इंद्र तो कभी यहाँ आता ही नहीं, सारे पकवान उसके चाकर समेट कर ले जाते हैं। संसार में धर्म 3 प्रकार के हैं। पहला वेद शास्त्रों में वर्णित, दूसरा लोक व्यवहार का, तीसरा अपनी इच्छा का। इनमें शास्त्र प्रमाण से जो धर्म किया जाता है उसका फल तो ठीक है, शेष सब निष्फल हो जाते हैं। इंद्र किसी को भी अपने स्वर्ग का सिंहासन नहीं देता। उस समय दूसरे देवता उसकी सहायता को आ जाते हैं जब वो स्वयं ही युद्ध में दैत्यों से हार जाता है। तो ऐसे निर्बल की पूजा करने से क्या मिलेगा? वर्षा होने की बात तो कुछ सही नहीं। सूर्य देवता 8 महीने पृथ्वी का जल सोखते हैं, वही जल 4 महीने पृथ्वी पर बरसता है। हमारा कर्म खेती, व्यापार, गो ब्राह्मणों की सेवा करने का है। अपने वर्ण का धर्म ग्रहण करते हैं। जो दूसरे का धर्म ग्रहण करते हैं उन्हें ऐसा समझना चाहिए जैसे कुलवती स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास रहे। हे बाबा, यदि आप मुझ बालक का कहना माने तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। ब्रज में गोवर्धन ही बादलों को रोककर वर्षा कराते हैं। इसी पर्वत के वनों में चरकर हमारे बछड़े तथा गौ पलते हैं। उन्हीं के दूध घी से हमारी आजीविका चलती है। अपने पालनकर्ता को राज्य देवता मानना चाहिए, इसलिए आप गोवर्धन पर्वत का पूजन कीजिए। देखिएगा, अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार भी अधिक वर्षा होगी। श्याम सुंदर की बातें सुनकर नंद उपनंद ने प्रसन्न होकर कहा, भाई, कृष्ण ने जो बात हमसे कही है वह कुछ उचित तो मालूम होती है। यदि सब लोग राजी हों तो अगली बार गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं। बस सभी का निश्चय हो गया। गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन सब लोग गोवर्धन पूजन की तैयारी करेंगे।
परीक्षित नंद उपनंद की इस आज्ञा को सुनकर सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गायों और बछड़ों के शरीर, सींग, पूंछ सब रंग के, गले में घंटियां बांधकर, मोर पंखों के आभूषण बनाकर सजाकर उनको कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन सब ब्रजवासियों ने स्नान किया। बैलगाड़ियों में सामग्रियां रखी, रंग बिरंगे आभूषण, सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत की ओर पूजा के लिए चल पड़े। गोवर्धन पर्वत पर पहुंच गए। कृष्ण की आज्ञा के अनुसार दूध की धाराओं से स्नान कराया। किसको? गोवर्धन पर्वत को। दही, शहद, फूल, चंदन, माला, वस्त्र श्रृंगार किया। पकवान गिरिराज देवता के प्रसाद हेतु अर्पण किए। गोपों ने जो पकवान बनाए थे, व्यंजनों का ऐसा भारी अन्नकूट लगा कि सारा पर्वत दूध, दही, मक्खन पकवानों से ढक गया। हजारों घी के दीपक जल गए। धूप की सुगंध महक उठी। मंगलिक बाजे बजने लगे। कृष्ण ने गोपी से कहा, अब तुम हमारे गिरि देवता को देखोगे कि प्रत्यक्ष प्रकट होकर इस सामग्री का भोजन करेंगे। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी एक विशाल चतुर्भुजी, तेजस्वी, परम सुंदर रूप धारण कर गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट हो गए। उधर एक रूप तो कृष्णचंद्र का, दूसरा सब ब्रजवासियों को पुकार कर कहने लगे, देखो गोवर्धन जी साकार रूप में प्रकट हुए। गोपों ने उस मनोहारी रूप को सम्मुख देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, आज तक तो हमें इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिया। देखो, हमने पहली बार पूजा की और साक्षात देवता पहली बार ही आ गए। कृष्ण ने सब गोप ग्वालों से कहा कि तुम लोग इनको अपने हाथों से पकवान दो, स्वयं हाथ बढ़ाकर खा भी लेंगे। यह सुनकर ग्वालों ने भोजन गिरिराज को दिया तो गिरिराज ने अपने हाथ बढ़ाकर उठाकर खाने लगे। चारों तरफ नंद उपनंद वृषभानु की जय जयकार होने लगी। फिर सब गोपों ने कन्हैया के कथनानुसार अपने छपड़ों में जो सब सामग्री लाद दी और दूध के बड़े बड़े कलश, चंदन, रोली, केसर, हल्दी, पुष्प छिड़कते श्री गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करने को चले। रास्ते में सब ब्रजवासी, ऋषि मुनि, गाय, मोर, बंदरों को प्रसाद लुटाते जाते। बाजों की ध्वनि, दीपकों और अगरचंद आदि के पात्रों के साथ गिरिराज महाराज के 7 कोस की परिक्रमा पूर्ण करके गोपों ने लौटकर गिरिराज जी का पूजन किया। उनका अंग स्वच्छ वस्त्रों से पोंछकर गिरिराज देवता का अति सुंदर श्रृंगार सजाया। परीक्षित भोजन के पश्चात महाराज अंतर्ध्यान हो गए। नंद जी ने ब्राह्मणों, गायों, गोपों को छक्कर भोजन कराया। सभी ने भोजन किया। फिर वे ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हो मंगलाचार करते हुए अपने गाय बछड़ों सहित वापिस लौट आए। उस दिन से संसार में गोवर्धन पूजा अर्थात अन्नकूट प्रसिद्ध हुआ। जिस लोग दीपावली के दूसरे दिन घर घर में मनाते हैं, गिरिराज की पूजा करने से सब घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती। इति श्री 24वां अध्याय समाप्त। बोल श्री राधे वर कृष्ण देव भगवान की जय।